सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा गुड ब्लेसेस भी। आप लोग जान रहे हैं, कल के वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने ब्रीफ किया था कि आप लोग अपना मुख्य परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर दें सही समय पे, और क्या संलग्नक लगाने हैं। आज मेरे पास कुछ फ़ोन आए, उनके पास कुछ नए बच्चे हैं, न्यू कमरला हैं। वो पूछ रहे थे कि सर हमारे पास डिग्री नहीं है, हम क्या करें। तो डिग्री बहुत लोगों के पास ऐसा होता है, नहीं होता, या जो बिल्कुल जस्ट अभी ला करके आए हैं और संजोग से बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हैं और मेंस लिखने जा रहे हैं, मेंस का फॉर्म अप्लाई करना है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी कोई XYZ कोई यूनिवर्सिटी हो, चाहे 5 ईयर वाला ला हो, चाहे 3 वर्षीय ला हो, समझ रहे हैं, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करती है। और एक रूल है कि जैसे आप ला सेमेस्टर करके निकले हैं, कुछ ड्यूरेशन पीरियड होता है, अब ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, उसमें वो फाइनल सुओ मोटू दे देते हैं, साल भर का अंतर नहीं लेता। तो फिर भी जिसके पास नहीं है वो प्रोविजनल बनवा ले। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए एक ऐसा भी है कि करंट अपडेट होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नौकरी में अप्लाई किया, उसमें प्रोविजनल लगा दिया, तो प्रोविजनल की फ़ोटो कापी नहीं होती। प्रोविजनल जो आप उसकी फ़ोटो कापी मत लगाना। प्रोविजनल का मतलब वही जो यूनिवर्सिटी सेम बाई सेम जारी कर रहा है, नहीं तो बहुत लोग उसका भी फ़ोटो कापी यूज करते हैं। नहीं, प्रोविजनल वो अगर आपको कहीं नेक्स्ट और जो तो फिर प्रोविजनल बन जाएगा, प्रोविजनल बनता रहता है। वहाँ यूनिवर्सिटी में आप अपने चले जाएंगे, क्लर्क होते हैं, उनसे संपर्क करने पर ये काम हो जाएगा। तो एक बात छोटी सी थी, मैंने कहा इसको भी ब्रीफ कर देता हूँ। और दूसरी बात, आज का टेस्ट प्रभु कृपा से आप लोगों के बहुत प्यार से, मैं भी थोड़ी देर पहले जस्ट 5 मिनट सारी हिंदी की कापियाँ देख रहा था। है मज़ेदार, बच्चे अच्छे हैं, थोड़ा सा कमी है इसमें, कुछ बहुते बढ़िया हैं, कुछ औसत दर्जे के हैं, कुछ हल्के हैं। कल इसी टाइम के आसपास आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से रिजल्ट चेक कर सकते हैं किसकी क्या पोजीशन है। आज फ़िलहाल कुछ बच्चों का GS का भी पेपर था जो बिहार के अकॉर्डिंग हैं, उनका भी रिजल्ट, जब उनका रिजल्ट कल नहीं शो होगा, उनका रिजल्ट आज हिंदी का टेस्ट कंप्लीट हो गया। 2 दिन का आतर के, यानी शुक्रवार और सैटरडे, संडे को GS का टेस्ट होगा, जो द्वितीय चरण का टेस्ट है ये। और इस GS के पेपर के बाद हम लास्ट में एविडेंस रखे हैं। हम देखिए हमारा क्रम क्या है, फिर से मैं आपको जो नए रूप से देख रहे हैं वो भी याद कर लें। पहले नंबर पर आपको पुलिस एक्ट रेगुलेशन CRPC पहला टेस्ट होता है, सेकंड चरण हो, पहला चरण हो, क्रम यही रहेगा। कोई भी नया कैंडिडेट जुड़ेगा उसको ऐसे ही एग्ज़ाम फॉलो करना पड़ेगा, टेस्ट फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे पे IPC है। अब आप पूछेंगे कि IPC तो उसी में है, तो मैंने आपको कितनी बार ब्रीफ किया है कि उसको मैंने अलग पेपर बनाया जिससे IPC पर आपकी कायदे से तैयारी हो जाए। बिहार के अकॉर्डिंग तो बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। जो बिहार का स्टूडेंट है, IPC को सारे चैप्टर पर विधिवत उसका एक ब्रीफ और बढ़िया नॉलेज हो जाएगा, समझ रहे हैं। साथ ही एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि तीसरा प्रक्रम जो है वो मैंने 3 दिन का शुरू में गैप पहले चरण में दिया था, अब की बार भी 3 दिन का गैप दिया, जिससे हिंदी पर आप ठोस तैयारी में आ जाएं। हिंदी का टेस्ट आज कंप्लीट हो गया, तो दूसरे चरण का तीसरा टेस्ट पूरा हो गया। अभी 2 बचा है। 2 कौन कौन बचा है? एक मैं खुद कह रहा हूँ, संडे को GS होगा दूसरे चरण का, और उसके बाद 1 दिन का अंतर या हद उसमें भी 2 दिन का अंतर हम आपको दे देंगे, एविडेंस होगा लास्ट में। क्योंकि एविडेंस यूपी में जिस ढंग से पूछता है, सबसे ज़्यादा अंक दिलाऊ पेपर है। अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड पे अच्छा नॉलेज रखते हैं, यानी लॉ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो समस्यागत सवाल को
आप किला गिरा देंगे, किला। तो ये ब्रीफ हो गया। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ मुश्किलों की। हमारे पास पिछले 48 घंटे में कम से कम 10 फ़ोन आए होंगे, सर हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, हम बिहार और यूपी के एपीओ में मेंस लिखने में हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो का जो मूल थंबनेल लगने वाला है वो यही लगने वाला है कि कैसे मैनेज करें। उस पर हम आपको ब्रीफ हल्का सा कर चुके हैं, लेकिन वो लॉन्ग वीडियो था, आधे घंटे का था, शायद किसी ने ना सुना हो। एक दिक्कत और आती है, हम ये जो वीडियो डालते हैं, हम अपलोड कर देते हैं, तो संजोग से वो आपके नए कैंडिडेट है मोबाइल में, मान लीजिए पुराना वाला पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा, तो ये जब तक पहुंचा तब तक लेट हो गया। अब ये तो कोई टेक्नोलॉजी कोई ऐसी है नहीं कि यही सेम जो मैं आज डाल रहा हूँ यही सब में जाए। वो तो यूट्यूब के ऊपर है कि किस पर व्यू ज़्यादा है, किस पर लाइक ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अन्य मित्रों से जो हमारा वीडियो देखते हैं, रिक्वेस्ट है हमारा उनसे, वो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आपको अच्छा लगता है तब भी कमेंट नहीं करते, क्यों लाइक करके छोड़ देते हैं। समय है, हम समझते हैं आप व्यस्त हैं बहुत, इसमें क्रूशियल टाइम निकालना बड़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, शेयर भी करें। तो जो बच्चे हमको आज देख रहे हैं नया नया, उनको इतनी ही बातों से समझ में आ गया सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि बिहार का मेंस का डेट क्लियर है 12 से 15 नवंबर। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो 29 सितंबर लग चुका है, मतलब हम आपको गुरुवार के दिन बतिया रहे हैं। और इस गुरुवार के बाद एक दिन सितंबर का 30 अक्टूबर, वो 12 दिन रख लीजिए आप। एक दिन तो जाएंगे बिहार, 2 दिन पहले 10 को निकल जाएंगे, तो 10 दिन केवल नवंबर में आपके पास है। सेंटर कहाँ पड़ा, होटल में कहाँ रहना है, कैसे रहना है, उतने दिन उसकी व्यवस्था में आप लग जाएंगे, तो आपका दिमाग वहाँ घूम जाएगा। टिकट उकट आप करवा लिए, उसको आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच क्या करें, यानी ऐसे मैं से कह सकता हूँ, कल से अगर वीडियो कल आप दिन में सुन रहे हैं, तो आप 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर को यूपी और बिहार के लिए अगर दोनों जगह के अभ्यर्थी हैं तो कैसे मैनेज करें, उसको मैं आप लोगों के लिए अपना जो व्यू है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पसंद आए तो फॉलो करें, हो सकता है ये मददगार साबित हो, ये मददगार नहीं मील का पत्थर साबित हो और आपकी बाजी दोनों जगह बैठ जाए। कभी कभी होता है, नहीं होता नहीं होता, जब होता है तो इक्कल आगे कई जगह होता है, सुख दुख का रूल है नेचर का। तो हम बात कर रहे हैं दोनों जगह कैसे मैनेज करें। एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि जो पेपर यूपी और बिहार में सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये कॉमन पेपर है। जीएस भी कॉमन है, हिंदी वहाँ क्वालिफाइंग है, इसलिए हिंदी वहाँ लोड लेने वाला भी सब्जेक्ट नहीं है। किसके लिए? जो केवल बिहार दे रहा है। लेकिन जो यूपी दे रहा है तो भले ही बिहार में क्वालिफाइंग है, यहाँ 100 नंबर आपकी सर्विस में जुड़ेगा। और मैं पिछले वीडियो में कह चुका हूँ, जिसमें मैं हिंदी पे आधे घंटे का लेक्चर दिया, आपको यही समझाता रहा कि अगर लीड लेनी है यूपी में तो जीएस भी आपको लीड न दिलाएगा, हिंदी दिलाएगा। निकालिए 70 नंबर हिंदी में, कैसे निकलेगा? जुड़िए, रास्ता साफ है। ऐसे ही वहाँ के लिए अगर केवल सिंगल आप दे रहे हैं तो आप देखें ध्यान से, केवल 2-3 क्वेश्चन जीएस का अगर बिहार का हम यूपी की अपेक्षा थोड़ा सा अलग कर लें, लगभग 20 से 25 या हद 30 नंबर यूपी का, तो 70 नंबर यहाँ का और 70 नंबर वहाँ का बिल्कुल सेम है। तो अब बराबर क्या क्या हो गया? सामान्य अध्ययन बराबर हो गया नंबर 1, सीआरपीसी बराबर हो गई नंबर 2, आईपीसी बराबर हो गई नंबर 3। अब आईपीसी देखिए, मैंने जब ये बनाया था प्लान तो मुझे ये ख्याल नहीं था कि एपीओ बिहार के भी बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि तब मुझे ये पता ही नहीं था कि इतने जल्दी हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, कमीशन बिहार कमीशन मान जाएगा, डेट आउट कर देगा। ये तो मेरे प्लान में कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया। हमने प्लान लगाया कि अपने यूपी के बच्चों को आईपीसी का दुरुस्त तैयारी करवा दें, 5 स्पेशल टेस्ट कर दें। और संस्थाएं जो टेस्ट ले रही हैं वो क्रिमिनल लॉ का टेस्ट ले रही हैं, आपसे 20 पेपर करवाएंगी, मैं 25 करवा रहा हूं आपसे। आईपीसी को क्रिमिनल लॉ से अलग कर दिया हूं। अब ये देखिए सटीक कहां पड़ा बिहार के लिए, बिहार में आईपीसी का सिंगल पेपर है। समझ रहे हैं?
तो ये आपको मजबूत करेगा। तो ये आईपीसी चौथे नंबर पे समान हो गई। तो एक इक्विवेलेंट यहाँ अलग किया मैंने, 5 पेपर बनाया, लेकिन वहाँ का जीएस बिहार का, बिहार की सीआरपीसी, बिहार की आईपीसी और बिहार की एविडेंस, ये सारे मिल गए। और ऊपर से वहाँ 6 जो वहाँ के माइनर लोकल एक्ट हैं, डाउरी, पास्को, SC ST इत्यादि, आर्म्स एक्ट है, तो उसको ही आपको डिफरेंस जोन में जाना पड़ रहा है। तो अगर ओनली वन बिहार फोकस है या बिहार यूपी में दिक्कत चल रही है, तो आपको शुरुआती 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हर हालत में रातों दिन पढ़ना पढ़िए, नींद पूरी करके, पगलाना नहीं है, माइंड हल्के रखना है। क्या करना है, वहाँ का माइनर जैसे 1 अक्टूबर से ही शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश अगर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जीएस और हिंदी को पर डे कुछ ना कुछ पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए। और जब उत्तर प्रदेश का जीएस पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक बिहार का जीएस, तो इसका लोड खत्म। और हम आपसे, चूंकि वहाँ का माइनर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ लीड नहीं ले पाएंगे। और नया पेपर है, अगर उसमें आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर नहीं आता या औसत से बेहतर नहीं आता तो आप बिहार में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए शुरुआती दिन मैं कह रहा हूँ, आप कम से कम पर एक्ट अगर एक दिन में पढ़ते हैं या अंतराल करके पढ़ते हैं, 6 है तो 6 को अगर कंटिन्यू पढ़ें, तो पहले वाले को अगर अंतराल करके पढ़ेंगे तो पहले वाला एक्ट फिर 7वें दिन पढ़ेगा। ऐसा नहीं पढ़ते, पहले वाले को ही कंटिन्यू 3 दिन पढ़ के चाट जाइए, घोंट के पी जाइए, जो भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं। ये बातें जान ही रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगा और ये दुनिया देखेगी, तो जो मुझसे ना जुड़ेगा, जो मुझको पसंद भी ना करता होगा, वो भी लाभ ले सकता है। उसको भी साधुवाद, शुक्रिया, ये प्रोसीजर अपनाकर। और फिर जब आप 3 दिन में आप कंटिन्यूअस मान लीजिए SC ST पढ़ा, फिर 3 दिन पास्को उठा लिया। ये डाउरी वाला जो है वो छोटा पतला है, पतले तो सभी हैं, लेकिन जिसमें सेक्शन ज़्यादा कम है उस हिसाब से आप दिन कम ज़्यादा घटा सकते हैं। तो अब 3 दिन का आप रेशियो लीजिए, तो आप देखिए गए ना 15 दिन पे, इसी में से एक दिन कट कपट के 16 दिन तक आप ले लीजिए, लास्ट में वो रखिए जो सबसे पतला है, 1.5 दिन में ख़त्म कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, 15 अक्टूबर हद 17, एक दिन हीरे में तौलिए, प्लेटिनम में। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बंधुओं, बहनों, यहाँ सारा खेल इसका है। पहला तो रिटेन का है ही, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में लिखते कितना पढ़ रहे, और दूसरा ये समय को मैनेज कैसे करते हैं। सफलता की आधी कहानी ये है कि आप अपने सिलेबस के, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई के शेड्यूल, टाइम टेबल को कैसे मैनेज करते हैं। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से जब आप 15 या 17 अक्टूबर तक माइनर वहाँ का कंप्लीट, अब पलट के ना देखें, केवल 1 घंटा रिवाइज के लिए रखें। इसके लिए अगर आपने 8 घंटे का टाइम रखा है, 8 घंटे मैं औसत मान के चल रहा हूँ इस पीरियड में, जब एग्जाम एकदम निकट है, 8 घंटे में अगर हमें आप प्रति दूसरे दिन 3 घंटा या 1.5 घंटा दे रहे हैं, तो बचा 5 आपके पास। 5 में 1 घंटा माइनर के रिवाइज के लिए रखिए, और 4 घंटा आप क्या पढ़ेंगे, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी को कंटिन्यू 2 से 3 दिन में पूरी सीआरपीसी खत्म करें। ये यूपी में भी काम आएगा, बिहार में भी काम आएगा। लेकिन आपको निगाह कहाँ, क्योंकि बिहार का एग्जाम का डेट पहले है, तो उस पर निगाह गड़ाए रखनी है। 17 के अक्टूबर के बाद 3 दिन कंटिन्यू सीआरपीसी, 3 दिन कंटिन्यू आईपीसी, 3 दिन कंटिन्यू, ऐसे करके आप देखेंगे तो 2 नवंबर को, हद 3 नवंबर को आपका सिलेबस पूरा होगा और आप में अतिरिक्त आत्मविश्वास आ जाएगा। इस आत्मविश्वास के सहारे जब 10 तारीख को आप अपने अपने घरों से निकलेंगे, तो सबकी कहानी कुछ स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने वाली होगी। पहला लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हमको साक्षात्कार देना है, बाद की बाद में देख लेंगे। तो आज के वीडियो का मूल समग्र सार यही था। जब आप वहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे यहाँ की हिंदी जो मैं पर डे पढ़ने को कह रहा हूँ, और जो माइनर एक्ट वहाँ पढ़ रहे हैं वो पर डे 1 घंटा
17 अक्टूबर के बाद दोहराने को कह रहा हूँ, दोनों चीज़ें संतुलित हुई कि नहीं, ये शायद आप खुद से ना सोच पाते, परमात्मा निमित्त बनाता है किसी को। मुझे ये प्लान पहले से पता था, पहले से माइंड सेट में था, पता नहीं था उसको। मैंने एक डेट आने के बाद जब काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ गए तो मैंने कहा इसको ब्रीफ कर देता हूँ, सबका भला हो जाएगा। आज की बातें पूरी हुई। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो पर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। वो आपकी किसी भी समस्या पर आधारित हो सकता है इस पर आधारित हो कि पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, या पढ़ते पढ़ते तनाव आ जाता है, नहीं कवर हो पा रहा है। इन सब चीज़ों पर एक मनोवैज्ञानिक विचार मेरे रहेंगे, आपके लिए गुणकारी लाभकारी होंगे। जो व्यक्ति हमको पहले नए रूप से देख रहे हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आल वाले पर प्रेस कर दें जिससे सारे वीडियो उनको मिलें तुरंत, और शेयर अधिकतम जितना कर सकते हैं करें। कमेंट भी ज़रूर करें, आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। अगर तुलसी धन धाम शरीर, अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मानसिक शारीरिक रूप से आपको दुरुस्त होना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए कैंडिडेट हैं वो हमारा व्हाट्सअप नंबर, जिससे आप केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ बहनों का मेरे पास फ़ोन आता है कि उस पर फ़ोन लगता नहीं, तो उस पर वास्तव में फ़ोन लगता नहीं, मैं वो नंबर स्विच ऑफ रखता हूँ। वो नंबर व्हाट्सअप का केवल है, व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध कराएंगे। व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुन लें, 7705090393। ठीक है, आप इस वीडियो को सुने और अपने परीक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रत्यक्ष टेस्ट सीरीज से जुड़कर अप्रतिम लाभ उठाएं, जिससे आपका सुनहरा भविष्य चमक सके और आप राजपत्रित अधिकारी बनकर उत्तर प्रदेश अथवा बिहार में अथवा दोनों जगह अपने कुल गौरव, अपने वंश समाज का नाम ऊंचा कर सकें। सत्यमेव जयते।